समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कंटेस्टेंट्स। एक छोटी सी सूचना मुझे देनी है आप सबको और हमारी जनता को भी। देखिए, ये मंच जो है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का मंच है, इसलिए इस हफ्ते फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट में हमने इसी भावना को मन में रखते हुए थोड़ा सा बदलाव किया है। हमारे 10 होनहार खिलाड़ियों में से एक अनेरी आर्या जी ये विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिहीन है। अनेरी जी मेरी आवाज के सहारे अपना जवाब जो है वो पंच करेंगे, इसलिए इस बार मैं सवाल पढ़ूंगा और एक एक करके सारे विकल्प यानी जितने भी ऑप्शंस हैं उनको मैं पढ़ूंगा और आपका 10 सेकंड का जो समय होता है वो मेरे सारे विकल्प पढ़ने के बाद ही शुरू होगा, ताकि अनेरी जी सारे ऑप्शंस ध्यान से सुन सकें। ऑलराइट, समझ गए? ओके, रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का पहला सवाल, रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपके घर का फ्यूज उड़ने से इनमें से क्या होगा? जनरली विच ऑफ दीज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फ्यूज ब्लोइंग इन योर हाउस? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, समाचार पत्र नहीं आएगा। बी, खाना नहीं मिलेगा। सी, पानी नहीं आएगा। डी, बिजली नहीं आएगी। ए, नो न्यूज़पेपर्स। बी, नो फूड। सी, नो वाटर। डी, नो इलेक्ट्रिसिटी। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, अब देखते हैं, समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, बिजली नहीं आएगी, नो इलेक्ट्रिसिटी। डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? अनेरी आर्या जी का, 0.50 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? अनेरी आर्या जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। दूसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यह रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। वीडियो देखते समय अगर आप म्यूट बटन दबाते हैं तो आमतौर पर क्या होता है? While playing a video, when you press the mute button, which of these generally happens? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, चमक बढ़ जाती है। बी, ऑडियो बंद हो जाता है। सी, वीडियो थम जाता है। डी, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ए, ब्राइटनेस इंक्रीजेस। बी, ऑडियो स्टॉप्स। सी, वीडियो पॉजेस। डी, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और आपका समय शुरू होता है अब। समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही उत्तर है बी, ऑडियो बंद हो जाता है, ऑडियो स्टॉप्स। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक बार फिर सभी ने जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अनेरी आर्या, 0.41 सेकंड। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। लीडर बोर्ड की स्थिति पर अनेरी आर्या जी प्रथम स्थान पर थी और अब भी वो प्रथम स्थान पर हैं। वेल डन। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू कुछ प्रमुख द्वीप है जो किस देश का निर्माण करते हैं? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु एंड शिकोकू आर द मेजर आइलैंड्स दैट फॉर्म व्हिच कंट्री? और आपके ऑप्शन ये आपके सामने। ए, मॉरिशस। बी, फिलीपींस। सी, इंडोनेशिया। डी, जापान। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, जापान। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अनेरी आर्या। ऑलराइट, 0.41 सेकंड। लीडर बोर्ड पे अनेरी जी आगे चल रही थी और मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी वो नंबर 1 स्थान पर। वेल डन अनेरी जी। ओके, थोड़ा पीछे बैठ जाइए। ऑलराइट, यस सर। ओके, बिग हैंड फॉर अनेरी।
देवी और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अनेरी आर्या जी। ये आपको आश्चर्य होगा, नेत्रहीन होते होते ये इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, कैसे पढ़ाती हैं आप? जी, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। लिटरेचर में कहानियाँ होती है, पोइट्री होती है, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। वन ऑफ देम वुड बी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करवाती हूँ बच्चों से कि वो अपने माइंड में देख पाए कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या तो है ये जो आपने कहानी, कहा कि आप विजुअलाइज द्वारा जो है जी। या विजुअलाइजेशन द्वारा जी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप सिखाती, कोई हमको उदाहरण देंगी आप? जी कैसे? बिल्कुल। बताइए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आंखें बंद कर लूं? ठीक है, बंद कर लिया। जी, एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही क्यूरियस, बहुत उत्साही, पर थोड़ी घबराई हुई सी, थोड़ी कंफ्यूज्ड। उसे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ देखना था। उसे बच्चों के साथ भागना था, खेलना था, पर जब वो खेलने जाती तो कहीं टकरा जाती, कहीं गिर जाती। उसे पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, पर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पाती थी। उसे आंखों के पास ले जाके पढ़ना पड़ता था। उसे सबसे बात करनी थी, सबसे फ्रेंडशिप करनी थी, पर उसके उतने फ्रेंड्स नहीं थे। उसको आंखों में पेन रहता था, उसको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। ग्रेजुअली उसे पता चलने लगा कि वो डिफरेंट है और पेन, मेडिसिन, डिस्कम्फर्ट, हॉस्पिटल, वो सब उसके लाइफ का एक हिस्सा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका फैमिली, उसके मम्मी, पापा, दादा, भाई। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के बावजूद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी ट्रीटमेंट के पीछे। उसे कहाँ कहाँ नहीं लेके घूमे। उन्होंने उसकी पढ़ाई पे भी खूब ध्यान दिया। उसने अपनी पूरी दुनिया किताबों में बसा ली। जो नज़ारे, जो दुनिया उसे कविताओं में से मिली, बुक्स में से मिली, वो आज दूसरों के साथ बांट रही है, कॉलेज की प्रोफेसर बनके। अभी उसको समझ में आ गया है कि रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होनी चाहिए, और यू डोंट फिट इन व्हेन यू आर मेंट टू स्टैंड आउट। मैं आपको बता दूं वो लड़की कौन है। वो लड़की मेरे सामने इस समय बैठी है। जी। ये तो अनेरी जी आपने अपनी कथा बता दी और कितने सुंदर तरीके से आपने इसको एक कहानी के रूप में बताया है। जी। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में, जैसा कि हम आम बोलते हैं कि आप किसे लाए हैं अपने साथ आज? अपने मम्मी पापा दोनों को लाई। ओके, कहाँ हैं बैठे हुए? प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पिताश्री का नाम? राहुल भाई। राहुल भाई। और आपकी पत्नी? दीप्ति बेन। हम सूरत, गुजरात से आए हैं। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट अनेरी जी, खेल की शुरुआत हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आप एकदम स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारी और हमारी जनता को जो खेल के जो रूल्स है, नियम है, उसको हमें बताना होगा आपको। हालांकि सबको पता है, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ रहा है। जी। एक एक करके मैं प्रश्न जो है वो पढ़ता जाऊंगा। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर न मालूम हो तो आपको हमने 3 लाइफलाइंस दी हुई हैं। जी। वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। ऑलराइट, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ, खेल की शुरुआत करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं। प्रारंभ किया जाए। अरे जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनेरी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है अनेरी जी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेकिन मैं उसे पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जी। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। आमतौर पर मोबाइल फोन की बैटरी को अधिकतम कितने प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है?
Generally, what is the maximum percentage of charging that can be imparted to a mobile phone's battery? समझ गई प्रश्न को? जी सर। A 10, B 100, C 200, D 50. सर आंसर है बी 100। B 100? जी। लॉक कर दिया जाए? जी सर। B पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done, Anirudh. ओके, आगे चलते हैं। आ गया है दूसरा प्रश्न, मूल्य है 2000 रुपए इसका। और वो दूसरा प्रश्न ये रहा, वीजा इनमें से किसके लिए एक आवश्यक दस्तावेज है? A visa is a document that is usually necessary for which of these? A. Entering a foreign country. B. Sending a courier. C. Sending an email. D. Making an ISD call. विदेशी देशों में प्रवेश के लिए. B. एक कुरियर भेजने के लिए. C. एक ईमेल भेजने के लिए. D. एक ISD कॉल करने के लिए. सर आंसर है ए, एंटरिंग अ फॉरेन कंट्री। एंटरिंग अ फॉरेन कंट्री पे ताला लगाया जाए। जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। अनेरी जी ये रहा, गुजरात में विशेषकर दशहरे पर इनमें से कौन सा नाश्ता जलेबी के साथ अक्सर खाया जाता है? Which of these snacks is usually eaten along with jalebis in Gujarat, especially on Dussehra? A. खमन या खमण. B. थेपला. C. फाफड़ा. D. उंधियू. सर आंसर है सी, प्लीज लॉक सी, फाफड़ा। सी फाफड़ा। जी। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फाफड़ा जलेबी जो है वो गुजरात में एक बहुत ही लोकप्रिय नमकीन मीठा कॉम्बिनेशन जी, है। सर। मैंने देखा है कि गुजराती भोज में खाना में थोड़ा सा नमकीन हो, नमक हो, ये भी हो, लेकिन साथ में वो मीठा भी देते हैं। तो ये खट्टा मीठा जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं गुजरातियों के बारे में एक बहुत ही अच्छा एक आकर्षण बन जाता है। जी सर। खट्टे मीठे होते हैं ये गुजराती जितने भी। सर हमारी गुजराती में ये एक प्रोवर्ब है कि सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। जैसे काशी में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जी जी, वैसा ही इक्विवेलेंट है सूरत का खाना। अगर खा लिया तो मोक्ष प्राप्त हो गया। ऑलराइट, ओके अनेरी जी आगे चलते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा, जब आप ITR फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स दर्ज कर रहे हैं तो इसमें ITR का क्या अर्थ है? ओके? जी। When you are filing your taxes using an ITR form, what does ITR stand for? Option सुनिए। A. Indian tax record. B. Income tax return. C. Interest and tax reply. D. Immediate tax refund. सर प्लीज लॉक बी, इनकम टैक्स रिटर्न। श्योर? जी सर। लगा दे ताला? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अनिल जी, खेल का पहला पड़ाव आ रहा है। पांचवा प्रश्न, मूल्य है इसका 10,000 रुपए। और आप बहुत सुंदर तरीके से खेली है और भी इसी तरह आगे भी आप खेलते रहिए। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके सामने मैं पढ़ने वाला हूं। ये रहा अगला प्रश्न। अनेरी जी आपको बता दूं कि ये एक ऑडियो प्रश्न है। ओके। ठीक है, ऑडियो जी। प्रश्न। इस गीत के गायक को पहचाने। ओके। अभी एक गाना सुनाया जाएगा, एक गीत सुनाया जाएगा आपको। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। ओके, अब आपके सामने मैं सुनाने वाला हूं 4 विकल्प। जी। ए. अरिजीत सिंह, बी. मीका सिंह, सी. जावेद अली या डी. सनम पुरी। सर प्लीज लॉक ए, अरिजीत सिंह। श्योर? जी सर। लगा दिया जाए। जी सर। ए. अरिजीत सिंह, थाला लगाया जाए। वेल डन अनिल, राइट आंसर। मेरा पड़ाव पार कर दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 10,000 रुपए जीत गए हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो देवी समझो, ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी भी देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया। उनको हम
अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, गाना वगैरह सुन लेती हैं आप? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि लोग गाना भी शुरू कर देते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 10वें प्रश्न तक आपको ये डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड, जी। ठीक है? आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए इसके लिए मिलते हैं। छठा प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं आपको, ये रहा छठा प्रश्न। इनमें से किसका उत्सव मनाने वाले फेस्टिवल का 15वां संस्करण मार्च 2022 में जयपुर में आयोजित किया गया था? The 15th edition of a festival celebrating which of these was held in Jaipur in March 2022? Okay? अब मैं विकल्प पढ़ के सुनाता हूं आपको। A एग्रीकल्चर, बी सिनेमा, सी हैंडीक्राफ्ट या डी लिटरेचर। कृषि, मुझे- सिनेमा, हस्तशिल्प या साहित्य? जी मुझे लिटरेचर लग रहा है। ओके, क्या करेंगी? जी लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? डी डी- को? जी। डी लिटरेचर पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ऑलराइट, 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ। जयपुर में ये लिट फेस्ट होता है हर साल, जी सर। पर कोविड की वजह से क्योंकि वहां पर लोग प्रस्तुत नहीं हो सके तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट पे आयोजित किया गया था। जी फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और दिघी पैलेस है वहां पर, जहां पर ये हर साल जयपुर लिट फेस्ट होता है। जी ऑलराइट, अनिल जी आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर, ठीक है? ये है 40,000 रुपए का। 7वां प्रश्न ये रहा। नफ्ताली बेनेट की जगह लेते हुए यार लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने? इन विच कंट्री डिड यार लैपिड सक्सीड नफ्ताली बेनेट एज प्राइम मिनिस्टर? समझ गए प्रश्न को? जी, सर। ऑलराइट, ऑप्शन पढ़ता हूं आपके लिए। ए इजराइल, बी इटली, सी स्वीडन, डी कनाडा। सर डी क्या है? डी कनाडा है, कनाडा। बी इटली है, सी स्वीडन है, ए इजराइल। जी सर मुझे लग तो रहा है ए, बट आई एम नॉट श्योर। तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। नॉट श्योर, लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए भाई साहब, तीनों जीवित हैं। कौन सी लेंगे आप? सर ऑडियंस वोट। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी इसको अंकित कर दीजिए ऑडियंस को। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, आप भी वहां जा रहे थे। 56% जनता ने कहा है ए मैक्सिमम। क्या करेंगे आप? सर प्लीज लॉक ए। ए को ताला लगा दिया जाए, इजराइल ए पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल डन ऑडियंस। जुलाई 2022 में अनेरी जी जी यश अतिद पार्टी का नाम था यश अतिद के याइर लापिद यामीना पार्टी के नफ्ताली बेनेट की जगह इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में वो चुने जाने वाले 14वें वो व्यक्ति बने। जी और ये काफी हाल ही की बात थी अभी। जी, ऑलराइट, सर। आगे चलते हैं। आ रहा है 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी अन्य 3 सब्जियों के पारिवारिक वर्ग में नहीं है? Which of these vegetables does not belong to the same family as the other 3? Okay? विकल्प पढ़ता हूं आपके सामने। A कैबेज, B कॉलीफ्लावर, C ब्रोकोली या D स्पिनच। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली या पालक? सर प्लीज लॉक डी पालक। पालक ताला लगा दे। जी सर। डी पे ताला लगा जाए। वेल डन, इट इज द राइट आंसर। पत्ता
पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली सभी जो हैं वो ब्रासिकेसी फैमिली से संबंधित हैं। जी। पत्ता गोभी को पत्तियों के लिए, फूल गोभी को फूल के लिए और ब्रोकली को कलियों और डंठल के लिए उगाया जाता है। पालक एक पूरी तरह से अलग परिवार से है पालक। अनिल जी, एक चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं। जी। हम चाहेंगे कि हमारी जो जनता है आज यहाँ की और जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको हम ये एक वीटी दिखाना चाहते हैं कि कैसे अनेरी जी का कॉलेज है और कैसे वो अपने हॉस्टल में रहते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? गुड मॉर्निंग। अनेरी मैम हमको इंग्लिश पढ़ाती है और हमें उनका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें उनके लेक्चर का एक्साइटमेंट रहता है बिकॉज वो पढ़ाती ही इतना अच्छा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं बिलीव करती हूँ कार्पे डीएम में। मैं जहाँ पे भी होती हूँ मैं सबके साथ एंजॉय करती हूँ। फूड, ट्रैवलिंग, मूवीज, बुक्स, इन सब चीज़ों से मैं लाइफ को एंजॉय करती हूँ। मुझे कंजेनाइटल ग्लोकोमा है जो बाय बर्थ है। पहली बार जब मैंने देखा तब तो वो ऐसा मुझे तो लगा नहीं। बहुत अच्छी तरह से अपने आप सब कर लेती है, किसी के पर डिपेंड नहीं है वो। So, you have any suggestion? हमको तो ऐसा लगता है वो इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरी बहुत ही पसंदीदा लाइन्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम से, जो है वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी बस बिगिनिंग है। ये तालियां जो सुन रही हैं आप अनेरी जी, ये आपके हौसले के लिए है। जी सर। आपके अंदर जो एक मन शक्ति है उसके लिए है। और इसे देख करके हम सब और पिताश्री आपके और परिवार आप सब भावुक हो रहे हैं। भावुक होना स्वाभाविक है। अकेले आप रहती हैं अपने हॉस्टल में। जी। अपने आप को कैसे संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? सर इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था। पहले 15-20 डेज मम्मी मेरे साथ रुकी थी हॉस्टल में, तो सारी जगह से फेमिलियराइज मुझे करवा दिया, कहाँ से कब क्या करना है। देन सर मुझे लाइफ में लोग बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे। मेरे कॉलीग्स, हॉस्टल की जो लड़कियां हैं जो पढ़ती है कॉलेजेस में, सब बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कुछ भी अर्जेंटली चाहिए होता है तो वो हमेशा हेल्प करते हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं फील करवाया कि मैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ या ऐसा कुछ। और सर वीकेंड्स पे मेरी मम्मी आती रहती है तो कुछ पेंडिंग वर्क होता है तो वो हो जाता है। जी जी। सर मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे एक बार इंडिपेंडेंटली अकेले रहना है, तो जॉब मेरी यहाँ थोड़ी दूर आई तो उस हिसाब से वो विश भी पूरी हो गई। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था और आपके माता पिता से पूछना चाह रहा था, क्या इनको हॉस्टल में जानना सही था? सर इसकी जॉब मिली इतनी बढ़िया तो फिर जाना पड़ेगा ना, और तभी तो कुछ अच्छा सीख पाएगी। जी। अपने आप जीना भी तो है इसे। जी जी। सर मेरी सिटी में ही न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन हुई है तो मैंने उसमें ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। ओके। तो आप अगर बोलोगे तो मेरा जल्दी हो जाएगा। आप हमको पूरा लिख करके दीजिए, हम वहाँ पर चिट्ठी दे देंगे। और आज अगर हमारा कार्यक्रम वो देख रहे हैं तो भाई साहब हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, इनको वहाँ एडमिशन दे दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए इनकी वहाँ थैंक पर। यू सर। हमने देखा कि आप अपने आप चल के जा रही हैं, जी। बिना किसी सहायता के कैसे कर लेती हैं आप ये? जी सर मेरी राइट आई में थोड़ा विजन है, इतना ज्यादा नहीं है पर जी, जी। थोड़ा है। तो लाइट की डायरेक्शन वगैरह है, एकदम बिगर ऑब्जेक्ट्स है पास के, तो वो मैं देख सकती हूँ। तो जगह एक बार मुझे फेमिलियर हो जाए ना तो मैं इंडिपेंडेंटली जा सकती हूँ। ओके जी। आगे चलते हैं। आगे है नवा प्रश्न और मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए।
नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके सामने और हमारी जनता के सामने अब ये रहा। अरुणाचल प्रदेश पहले इनमें से किस नाम से जाना जाता था? By which of these names was Arunachal Pradesh formerly known? Okay? Options ये हैं। A. United Provinces. B. Northeast Frontier Agency. C. Central Provinces. या D. Northwest Frontier Province. संयुक्त प्रांत, पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, मध्य प्रांत या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। सर नॉर्थ ईस्ट वाला कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जी जी जी, प्लीज लॉक बी। बी पे ताला लगा दें? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। जिसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, ये क्षेत्र पहले असम का हिस्सा था, जब तक इसे 1972 में यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश नहीं बनाया गया था। जी 1987 में ये एक भारतीय राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने अनिल जी। ओके, अब हमारी समझ में आ रहा है कि अगला प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जी इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। जी 10वां प्रश्न ये रहा। कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का पति कौन था? Who was the husband of Dushala, the only sister of the Kauravas? या कौरव। ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने। ए जयद्रथ, बी अश्वत्थामा, सी रुक्मी या डी भगदत्त। सर प्लीज लॉक ए, जयद्रथ। ए पे ताला लगाएं। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर फाइनल। ए जयद्रथ पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड अनिल, बिल्कुल ताली बजाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अनिल जी। जी सर। और ये पार कर दिया आपने पड़ाव 3,20,000 रुपए। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक दुर्योधन के बहनोई थे जयद्रथ, और दुशाला का विवाह सिंधु के इस राजा से हुआ था। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए, क्योंकि एक चेक आ रहा है इनके नाम। अनेरी जी, हम बता रहे हैं दिखा करके, आपके माता पिता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं 3,20,000 रुपए का चेक देख करके। सर मुझे तो अभी भी सपना ही लग रहा है। नहीं नहीं, आपको सपना आपने दूर कर दिया है अपना। ये 3,20,000 रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं? सर मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल की है फाइनेंशियली, तो अभी मेरा और मेरे भाई का टाइम है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, वो उनकी जगह पे उनको उनकी सारी खुशियाँ, उनको सारी हैप्पीनेस दे हम, जो वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। ख्याल आपके बहुत अच्छे हैं। और राहुल भाई आपसे जानना चाहूंगा, और दीप्ति बहन आपसे भी, जब एक बेटी इस तरह अपने माता पिता के बारे में बोलती है तो कैसा लगता है आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। जी ये बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है, जी हाँ। लेकिन जब इसका जन्म हुआ तब से इसने बहुत तकलीफें सफर करी हुई है। उसकी आंख में लगभग 13 सर्जरी हुई है सर अभी तक। 13 सर्जरी हुई है, और फिर भी उसे पूरा रिजल्ट हमें नहीं मिला है। लेकिन उसकी हार्ड वर्क है, उसकी जो आगे बढ़ने की तमन्ना है, और सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी वजह से हमें आज आपके सामने बैठने का मौका मिला। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर सर। ऑलराइट,
10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे। हाँ। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए समय मिले। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है अनेरी। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न ये रहा। दीक्षा डागर उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? दीक्षा डागर was one of the 2 women who represented India in which sport at the 2020 Tokyo Olympics? ऑप्शन सुनिए। A बॉक्सिंग, B wrestling, C फेंसिंग, D गोल्फ। मुक्केबाजी, कुश्ती, फेंसिंग, गोल्फ। समय आपके पास। 2 लाइफलाइनें बची हुई अगर आपको कष्ट हो रहा। जी, दीक्षा डागर नाम तो सुना हुआ है, पर बॉक्सिंग और रेसलिंग नहीं है। ये फेंसिंग या गोल्फ होना चाहिए। गोल्फ की ओर ज्यादा लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। लाइफलाइन करेंगे आप? जी सर। श्योर नहीं है? नहीं सर। ऑलराइट। 2 बची हुई हैं आपके पास अनेरी जी। एक है 50-50 और दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी कौन सी लेगी लाइफलाइन? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। अनेरी जी, आपने 3 नाम दिए थे यहाँ पर आने से पहले जी, जिनसे आप बात करना चाहती थी। जी। और राहुल सुरासे जी हैं, दीपल शाह, हेमंत दवे। किन से बात करेंगे? जी राहुल जी से बात करो। राहुल जी से बात करेंगे। ऑलराइट, राहुल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये कौन है आपके? सर ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। मेरे अच्छा। पापा के स्टूडेंट रहे हैं, पर ओह, काफी। अच्छा। जी। ऑलराइट। राहुल सुरासे जी, प्रणाम करता हूं। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरी मैं पढ़ के सुना देता हूं। जी। रेडी? जी सर। दीक्षा डागर उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? A बॉक्सिंग, B रेसलिंग, C फेंसिंग, D गोल्फ। अनेरी में ए और डी में मुझे लग रहा है, कितना लेकिन मैं परसेंट? श्योर नहीं। कितना परसेंट? 50%। 50%। ए और डी, बॉक्सिंग और गोल्फ में। हाँ जी। बॉक्सिंग और गोल्फ। मुझे बॉक्सिंग नहीं लग रहा, क्योंकि उसके नाम काफ़ी फेमस है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। मुझे गोल्फ की तरफ जा रहा है मेरा। ओके, क्या करना चाहिए? गोल्फ सेलेक्ट कर लूँ, ऐसा हो रहा है मुझे, क्योंकि बॉक्सिंग तो नहीं है, वो मुझे पता है। क्या करना चाहेंगे? क्या चल मैं रहा है? लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेंगे एक और? जी। ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी, एक और लाइफलाइन लेंगी अनेरी जी, और 50-50 जो बची हुई लाइफलाइन है इसको जी, अंकित सर। कर दीजिए। अब अनेरी जी, आपको मालूम है कि 2 जो गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे। जी। मिटा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि रेसलिंग और गोल्फ ही बचा है। ओके, तो प्लीज लॉक डी गोल्फ। डी गोल्फ पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अरे अनेरी जी, सर मुझे पहले से ही
आपका मन भी जा रहा था उस तरफ। और आपके भाई साहब ने कहा भी था कि बॉक्सिंग और गोल्फ में है, और आपने तय कर लिया था कि बॉक्सिंग में अलग नाम थे। जी। कोई बात नहीं, अगर आप खेल जाती हैं तो शायद आपकी एक लाइफलाइन बच जाती। जी। दीक्षा डागर जन्म से बधिर या डेफ हैं? सुनाई नहीं देता उन्हें। इस बात को नजरअंदाज करते हुए वे अपने खेल के शिखर पर पहुंच गई। दीक्षा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्फ में अदिति अशोक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कैक्सियस में डेफ ओलंपिक्स 2021 में स्वर्ण पदक जीता। अमेजिंग। 6,40,000 हो गए हैं आपके जी। जेब में, इसको खोइएगा मत। जी। कभी भी आपको लगे कि आपको सही उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। जी सर। लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर आपको मालूम है अगले प्रश्न का, जी। तो अवश्य खेलिए। जी सर। यह है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी? जी सर। 12वां प्रश्न ये रहा। विलियम शेक्सपियर के किस नाटक में बसैनियो द्वारा कहे गए एक वाक्य में भारत का उल्लेख है? Which play by William Shakespeare contains a mention of India जी। in a line said by Bassanio? ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। जी सर। A. All's well that ends well. B. Julius Caesar. C. A comedy of errors. D. The Merchant of Venice. जी सर, ये प्ले मैंने पढ़ा हुआ है। Okay. इसका आंसर है डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। Okay. प्लीज लॉक डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सोच लिया? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल सर। D. The Merchant of Venice. ताला लगाया जाए। Well done, Mary, with the right answer. Fantastic. शेक्सपियर के सबसे प्रसिद्ध जी सर। कार्यों में से एक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस कि एक्ट 3 सीन 2, शायद इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जी सर। में इसका उल्लेख होता है। इन पंक्तियों को बसानियो ने कहा, जो कुछ इस प्रकार है। Have all his ventures failed? What? Not one hit? From Tripolis, from Mexico and England, from Lisbon, Barbary and India? ये एक प्रश्न पूछा था उन्होंने जी। इस प्ले में, और बिल्कुल आपको याद था। जी सर। 12,50,000 हो गया है आपका, नेरी जी। हाँ। तो आपके फेवरेट बुक्स क्या होंगी? सर, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स में एक ये है मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का। ओह, फ्रांस काफ्का, जी बहुत ही सर। प्रसिद्ध लेखक। जी सर। ऑलराइट। और ये ऑडियो बुक होती है या कैसे होती है? जी सर, ऑडियो बुक। Alright. मैं ऑडियो बुक से सुनती हूँ जनरली। जी जी, ऑलराइट। जी सर। आगे चलते हैं नेरी जी। हाँ। आगे चलें? जी सर। ये आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। यस सर। रेडी? यस सर। 13वां प्रश्न ये रहा। 1967 में किस स्थान के नागरिकों ने जनमत संग्रह के माध्यम से महाराष्ट्र में शामिल होने के विरुद्ध मतदान किया था? इन द ईयर 1967, citizens of which place voted against joining Maharashtra through a referendum? ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके लिए मैं। A. बेलगावी, B. कच्छ, C. गोवा, D. जूनागढ़। किस स्थान के नागरिकों ने जनमत संग्रह के माध्यम से महाराष्ट्र में शामिल होने के विरुद्ध मतदान किया था? कोई लाइफलाइन नहीं है, और अगर आपको संदेह हो तो हम यही राय देंगे कि आप क्विट कर सकते हैं। सर, आप ऑप्शंस बता सकते हैं? हाँ जी, फिर से बताता हूं। ऑप्शंस। A. बेलगामी या बेलगाम, B. कच्छ, C. गोवा या D. जूनागढ़। जूनागढ़ तो नहीं है। जूनागढ़ तो पहले ही गुजरात का पार्ट बन गया था, तो जूनागढ़ नहीं है।
बेलगाम वो भी नहीं होना चाहिए। 2 ऑप्शन बचते हैं, कच्छ और गोवा। गोवा। सी गोवा। ओके। कच्छ भी मेरे ख्याल से गुजरात का पार्ट पहले बन गया था इस 1967 के पहले। गोवा है जो लास्ट में और जो पोर्टुगीज कॉलोनी का पार्ट था, तो मुझे गोवा लग रहा है ज्यादा। जूनागढ़ तो बिल्कुल नहीं है। क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मुझे लग तो गोवा रहा है स्ट्रांगली। सर मैं पानी पीऊं? बिल्कुल, करिए। मैं देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक बस। यू। टिश्यू चाहिए मुंह पोंछने के लिए? हाँ सर। ये दे दीजिए। थैंक यू सर। जूनागढ़ नहीं है, बेलगाम भी मुझे नहीं लग रहा। मेरा इंस्टिंक्ट तो गोवा पे ही जा रहा है। सर प्लीज लॉक सी गोवा। ओके। सी है ना सर? सी है गोवा। जी। जी हाँ, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। सोच लिया आपने? जी सर। पूरा अनुमान लगा लिया आपने? जी ओके। सर। कमिश्नर महाशय, सी गोवा पे ताला लगाया जाए। आपने पूरा अनुमान लगाया कि जूनागढ़ नहीं हो सकता, कच्छ नहीं हो सकता। सर मुझे डर लग रहा है। लेकिन सही जवाब दिया है आपने। 25 लाख रुपए जीत गए आप अनेरी जी। सर मेरी हार्ट रेट बढ़ गई थी। गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र का हिस्सा बनने के विरुद्ध भारी मतदान किया था जी। और मतदान के दिन मतदाताओं से कहा गया था कि यदि वे विलय या मर्जर के पक्ष में हैं तो गुलाब चिन्ह के सामने आप टिक लगाएं, और पक्ष में नहीं है तो 2 पत्ते 2 लीव्स का जो चिन्ह है उसके ऊपर टिक लगाएं। गोवा 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था, अब अपने आप इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया है। जी सर। ऑलराइट अनेरी जी, जी सर। अब आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, ना उत्तर मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। जी। 25 लाख रुपए आप जीत रहे। यहां पहुंचकर अगर आपने खेला और गलत हो गया उत्तर तो आपको मालूम है कि आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए ये रहा। इनमें से किस रासायनिक तत्व का नाम हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले एक खगोलीय पिंड से नहीं मिलता है? Which of these chemical elements does not get its name from a celestial object found in our solar system? ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके लिए। A सीरियम, B पैलेडियम, C नायोबियम, D टेलुरियम। सीरियम, पैलेडियम, नायोबियम, टेलुरियम। मैं
कोशिश कर रही हूँ रिकॉल करने की, कुछ सूझे मुझे, कुछ नाम सुना हो सेलेस्टियल जी बॉडी जी, का। आपके पास समय है। जी, सीरियम पैलेडियम। सीरियम, पैलेडियम, नायोबियम, टेलुरियम। नायोबियम एंड टेलुरियम। सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैं क्विट करना चाहूंगी। नहीं पता? जी सर, नहीं पता। सोच लिया आपने, तय कर जी लिया? सर, तय कर लिया। Alright. तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए और उनका अभिनंदन करते हैं हम आपका। 25 लाख रुपए आपने जीते हैं अनेरी जी, बहुत बहुत बधाई। हमारी जनता के लिए मैं ये कर रहा हूं, आपको साथ साथ सुना भी रहा हूं कि आपकी ये सर। जीती हुई रकम जो है ना, अब इस ऐप के द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि है इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ आपका नाम आ गया है अनेरी आर्य, जी आपका अकाउंट नंबर भी आ गया है। जी ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे जी और 25 लाख रुपए इसमें भर देंगे। 25 लाख रुपए हमने भर दिया है। एक इसमें बटन है कंफर्म का जी। और एक टिक मार्क आ गया है कि ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से गए। बहुत बहुत बधाई आपको अनेरी जी, वेल प्लेड। इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता को यहाँ पर और उसके लिए। ए सीरियम, बी पैलेडियम, सी नायोबियम या डी टेलुरियम? सर ए प्लीज लॉक। ए सीरियम पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही है सी नायोबियम। ओके। नायोबियम का नाम नायोबी से आता है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक दुखी व्यक्ति है। उनके पिता टैंटलस के नाम से हैं, अंग्रेजी शब्द टैंटलाइज मिलता है वहां से। सीरियम, पैलेडियम दोनों का नाम एस्ट्रॉइड्स के नाम पर रखा गया है। सीरीज से सीरियम आता है, पैलस से पैलेडियम आता है, टेलुरियम पृथ्वी के लिए लैटिन शब्द से आता है। ऑलराइट, आई लव यू।